पता है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और क्यों की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। इनका जन्म हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन राजकोट के करीब स्थित एक गांव टंकारा गुजरात में एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम मूल शंकर था, क्योंकि इनका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ था और इनके माता पिता भगवान शंकर के परम भक्त थे, इसीलिए इनका नाम मूल शंकर रखा। इनकी माता का नाम यशोदाबाई और पिता का नाम करशन लाल जी तिवारी था। बचपन में ही इनके साथ बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से इनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति संशय और वैराग्य की भावनाएं उजागर हुई। एक दिन शिवरात्रि की रात बालक मूल शंकर अपने माता पिता और अन्य भक्तों के साथ भगवान शिव की मूर्ति के सामने भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी एक चूहा भगवान की मूर्ति पर चढ़कर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने लगा। यह सब बालक मूल चंद्र बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी उसके मन में मूर्ति पूजा को लेकर संशय का जन्म हुआ। उस बालक ने इस बारे में अपने पिता से पूछा, पर कोई संतोषजनक उत्तर न मिला। कुछ सालों बाद उनकी बहन और चाचा की भी मृत्यु हो गई। यह सब घटनाएं बालक मूल शंकर के मन में मूर्ति पूजा के प्रति संशय और वैराग्य की भावना पैदा कर चुकी थी। इसी के चलते 1846 में एक रात बिना किसी को बताए वह घर छोड़कर सत्य की खोज की ओर निकल गए। तब उनकी मुलाकात मथुरा के स्वामी विरजानंद जी महाराज से हुई। यहाँ पर आकर उनके सभी संशय दूर हो गए। यहाँ पर आके उन्होंने सभी वेदों का अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विरजानंद जी महाराज ने ही इनको स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम दिया। स्वामी विरजानंद जी महाराज ने इनको शिक्षा दीक्षा के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती जी से दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगा। इस वचन के अनुसार उन्होंने कहा, मैं भारत का कल्याण चाहता हूँ। सभी भारतवासी वेदों का ज्ञान भूल चुके हैं। उनको उचित मार्गदर्शन दो और वेदों के ज्ञान से परिचित कराओ। तब स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू धर्म और वेदों के प्रचार प्रसार के लिए 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में चैत्र मास की नवरात्रि के दिन आर्य समाज की नींव रखी और वेदों को जन जन तक पहुंचाया। इसके साथ साथ उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया। इसके बाद 1877 में उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की शाखा स्थापित कर इसे आर्य समाज का मुख्य केंद्र भी बनाया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि स्वामी जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, जिसे आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक ने सभी भारतीयों के लिए मूल मंत्र बना दिया और 1857 के विद्रोह में भी इन्हीं का सबसे बड़ा मार्गदर्शन भी था। इस बात से यह सिद्ध होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक क्रांतिकारी ऋषि थे, जो वेदों के ज्ञान के साथ साथ भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ और गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए प्रेरित भी करते थे। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार की और भी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।